ना रॉयल एनफील्ड से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई मेरे बस एक छोटी सी गुजारिश, दिल्ली का कचरे का पहाड़ तो बहुत फेमस है, सबने देखा होगा। मैं दिखाता हूँ आपको कि शूट बर्ड विद योर कैमरा नॉट विद योर गन। इतना बड़ा पार्ट है ना ये रिवर का कि ऐसा लग रहा है समुद्र के ऊपर है भाई। ओह भाई साहब, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ यार। ये तो क्या ही गंदा फॉग है यार, बहुत शानदार लग रहा है यार। यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग जोन्स है भैया, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा नजारा। तो एंटर कर गया हूँ सिक्किम में। सिक्किम की पहली छोटू टनल में आपका स्वागत है दोस्तों। सो भाई, अभी तक आपने देखा किस तरह से मेरा सफ़र रहा। पूरा साउथ इंडिया मैंने कवर किया। इंदौर से निकला, गोवा पहुंचा, गोवा से कर्नाटका, उसके बाद भाई केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। सो भाई, ये था पूरा साउथ इंडिया राइड का सर्किट। और अब जो है वो अध्याय हो गया है समाप्त और अब शुरुआत होने वाली है एक नए अध्याय की। जी हाँ दोस्तों, मैं करने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट राइड। सो भाई, आज का जो सफ़र है वो रहेगा कोलकाता टू सिक्किम। सो होप सो आपको मज़ा आया होगा पुराने व्लॉग्स में, पुरानी सीरीज़ में। सो अगर आपको मज़ा आ रहा है भाई तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए नॉर्थ ईस्ट का सफ़र। साउथ इंडिया का सफ़र तो आपने एंजॉय कर लिया है। और भाई, अगर नए हो, पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हो तो जाके पुरानी सीरीज़ देखो, सारे के सारे व्लॉग्स डले हुए हैं भाई और आपको मज़ा आने वाला है। सो चलिए, सारा सामान लोड है और नंदी पे सवार होने का समय आ गया है। तो बिना किसी देरी के आज की राइड को करते हैं प्रारंभ। मेरी जो ख्वाहिश थी ट्राम में बैठने की वो तो पूरी हो गई। और ऐसा था कि यहाँ पे ट्राम बंद होने वाली थी, पर लोकल्स ने उसका अपोज करके ट्राम को बंद नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है भाई, 150 साल पुरानी लेगेसी है। और अभी ट्राम वाले ट्रैक पे चल रहा हूँ ना तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। तो फ़िलहाल क्रॉस कर रहा हूँ हेमंता सेतु, और इसके नीचे नदी नहीं, इसके नीचे से रेलवे लाइन जाती है। और ये देखोगे आप कुछ इस तरह का है। और ऊपर मेंटेनेंस के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बना रखी है भाई, क्या बात है। सो भाई, मेरा ना रॉयल एनफील्ड से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई मेरे बस एक छोटी सी गुजारिश है। आपने बाइक सुपर मीटियोर 650 बहुत ही शानदार बनाई है, बहुत ही अमेजिंग है। बस इसमें ना आप ये ट्रिपल नेविगेशन की जगह अगर थोड़ा सा वो मैप वाला सिस्टम कर देते जो कि हिमालयन में, तो भाई इसका कोई तोड़ ही नहीं था। हो सकता है अब जो आने वाली 750s है उसमें कुछ चेंज होके मिले, पर भाई अगर इसमें भी हो जाता ना तो बड़ा मज़ा आता है यार। एक्चुअली क्या होता है, ट्रिपल नेविगेशन कभी कभार गूगल कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड बोल देता है ना कि आपको रुक के थोड़ा सा देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं। तो फ़िलहाल बरानगर वाले हाईवे पे हूँ, रास्ते पे हूँ। सो बस इतनी सी गुजारिश थी मेरी रॉयल एनफील्ड वालों से, अगर हो जाए तो भले इतना छोटा भी हो तो भी चलेगा भाई, पर वो ब्लू डंडी जो पकड़ के चलते हैं ना उसमें आपको फ़ोन निकालना नहीं पड़ता है। पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ भाई ट्रिपल नेविगेशन को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा, बस कभी कभार छोटा मोटा है ना। दिल्ली का कचरे का पहाड़ तो बहुत फेमस है, सबने देखा होगा। मैं दिखाता हूँ आपको कोलकाता का कचरे का पहाड़। ये देखिए, देखा आपने। सो भाई, पधारो हमारे इंदौर में। और इंदौर में देखो आप कि आपको कहीं ये पहाड़ नहीं दिखेगा और सब कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका सही तरह से यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे। सो भाई, अभी हाईवे छोड़ के ये घुसा दिया है गहेशपुरा में। सो ये गहेशपुरा है और भाई बढ़िया वाला कल्याणी एक्सप्रेसवे छोड़ के घुस गए हैं इस छोटी छोटी सकरी गलियों में गहेशपुरा। सो अभी तक 150 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली और भाई साहब फ़िलहाल रुका हूँ सन सिटी रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर ये मस्त वाला आलू का पराठा विद दही। भाई ऐसा है ना, ये वाला आलू का पराठा मतलब बढ़िया स्टफिंग वाला खाए हुए तो ज़माने ही होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज साउथ इंडिया में तो रोटी भी नसीब नहीं हुई थी। यहाँ आके ज़्यादा मस्त वाला पराठा खिलाया, धन्यवाद दादा। सो भाई चलो खाता हूँ और उसके बाद राइड को कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज सफ़र काफ़ी लंबा है। सो भाई, अभी ये बढ़िया शानदार सी एक लेक क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ना बहुत बढ़िया साइन बोर्ड देखा मैंने कि शूट बर्ड विद योर कैमरा नॉट विद योर गन। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स आती होंगी ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज 2-3 जगह साइन बोर्ड थे।
तो बहुत ही शानदार चीज़ है यार। तो फ़िलहाल हूँ मैं फ़राका बैराज पे मुर्शिदाबाद में, और भाई साहब ये देखो यार क्या ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर है रेलवे ब्रिज जो साथ में चल रहा है, उस साइड है ये पूरा डैम है, और उस साइड भी एक ब्रिज है, वो भी रोड ब्रिज है। इतना बड़ा पार्ट है ना ये रिवर का कि ऐसा लग रहा है समुद्र के ऊपर है भाई। और ये देखोगे आप बिल्कुल साथ साथ में ये लगा हुआ है जो फ़राका बैराज है, और भाई बहुत ही बड़ा है यार। कम से कम ये पता नहीं शायद 1-2 किलोमीटर का होगा, बिकॉज ये जब से चलता जा रहा हूँ ना ये बैराज चल ही रहा है भाई। बहुत ही बड़ा बैराज है और बहुत बड़ी नदी है यार, बहुत बड़ा पार्ट है नदी का। अंधेरा जो है ना वो बस ऑलमोस्ट थोड़ी देर में हो जाएगा। तो अब देखो सारी जो बीच के हाईवे की लाइट्स है वो हो गई ऑन। ओहो, और भाई अभी एक दादा मिले अपने को, ऑन कैमरा तो नहीं आए, वो थोड़े शायद है। पूछ रहे थे, बातचीत हुई कहाँ से आ रहे हो, मैंने बताया इंदौर से पूरा साउथ इंडिया करके अब नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ। अरे बोले क्या बात है दादा, हमारा सपना आप जी रहे हो। सो भाई यहाँ कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो गया है। ओहो भाई साहब बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है यार। ये तो कोई गाड़ी किसी को टक्कर मार के चली गई है, और शायद ऊपर वाला अच्छा करे उनके साथ में। पर जिस तरह से पुलिस की गाड़ी वगैरह सब खड़ी है और रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है, शायद मुश्किल है। ऑलराइट, सो दोस्तों टाइम हो रहा है फ़िलहाल 4:45 और मैं हूँ कादिरपुर रोड, शाहपुर, मालदा में। सो भाई बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन टेस्ट करने वाला हूँ आज। मैं फिर रहा हूँ रेड बुल बिस्किट्स के साथ, बिकॉज़ भाई कॉफ़ी मिल नहीं रही थी, तो मैं सोचा रेड बुल से ही काम चला। सो भाई 5 बजे का मंज़र कुछ ऐसा है यहाँ पे फ़िलहाल, और अंधेरा हो गया है। और भाई वहाँ पे जहाँ मैं रेड बुल ब्रेक के लिए रुका था ना, तो वहाँ पर 2 लड़के आए, बातचीत हुई उनसे। सो उनसे पता चला कि भाई वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें लड़की की डेथ हो गई है, और लड़का जो है ना वो क्रिटिकल कंडीशन में है और हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल ले गए उसको भाई। इसलिए थोड़ा सा ना अब हेड गियर्स वगैरह, हेलमेट वगैरह तो एटलीस्ट पहन के चलो। रास्ते पे दोनों ने हेलमेट वगैरह कुछ पहन नहीं रखे थे, और उसी का खामियाजा हुआ यार। अब गूगल ने बोला है कि बोतलबारी रोड पे चलो। सो भाई चल दिए हम बोतलबारी रोड पे। बढ़िया नाम है यार, बोतलबारी। सो भाई ये आ गया है अब इंटीरियर वाला रास्ता, अंदर ही अंदर ले जाएगी गूगल दीदी हमको। वाला कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या ही गंदा फॉग है यार। NH-27 की भी वही हालत है जो अंदर हो रही थी। भयंकर वाला फॉग है यार। मुझे लगा था यहाँ आके NH-27 पे का होटल तो मिलेगा, यहाँ तो भाई वही हालत है जो अंदर हो रही थी। ऑर्डर दोस्तों, सो ये था होटल शर्मा लाइन। सो भाई रात को बस सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, क्योंकि रात को हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी भाई, आपने देखा ही। और अब जो है अपनी जर्नी को वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ टूवर्ड्स सिलीगुड़ी। अभी थोड़ा फॉग तो है, पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत उजाला है, ये अच्छी बात है। अब टी गार्डन तो देखो, टी गार्डन ही है ये, बहुत शानदार लग रहा है यार, क्या बात है। कहीं से एक ओपन स्पेस मिलता है तो मैं आपको व्यू देता हूँ। ये देखो भाई, यह पूरा टी स्टेट देख रहे हो, कितना बड़ा है यार। क्या ही सुंदर रास्ता लग रहा है यार। और यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है भैया, तो आराम से चलना पड़ेगा, वरना पता चला हाथी बाबा एकदम से आ गए ऐसे करते हुए। ओए होए
देखो यार क्या लग रहे हैं पहाड़ फिर से एक बार। सो भाई मेरा पहाड़ी दिल फिर से खुश हो गया भाई। पहाड़ों की बात ही अलग होती है यार, अजीब से ना खुशी दे देते हैं। अति सुंदर बहुत ही प्यारा नज़ारा एकदम तिस्ता नदी का, क्या ही जल कल कल करता हुआ बह रहा है। फिलहाल लिया है अपना लंच ब्रेक आज का भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं था और डायरेक्ट मैंने गाड़ी सोचा खींच लेता हूँ। तो अभी गैंगटॉक जो है स्टिल 50 किलोमीटर लेफ्ट है, बिकॉज सिलीगुड़ी में ट्रैफिक बहुत गंदा था और भाई उसके ऊपर आते आते ऊपर माउंटेन्स में तो आपकी स्पीड स्लो हो ही जाती है। सो फ़िलहाल ये देखो मस्त वाली आ गई है अपनी थाली भाई, वेज थाली। क्या क्या है इसमें, गवार फली और यहाँ पे कुछ मेथी या पालक है और करेला, दाल, चावल, मस्त यमी लग रहा है भाई। सो खाता हूँ और फिर गैंगटॉक की तरफ निकलता हूँ। 50 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है, खींच देते हैं, 1 घंटा दिखा रहा है। टेली एट ऑल सेट, एन्जॉइंग माई लाइफ। भूख लगी थी भयंकर वाली, तो मैंने सोचा रुक के क्यों ना कुछ खा लिया जाए। सो एंटर कर गया हूँ सिक्किम में, द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। क्या बात है भाई साहब, क्या मस्त शानदार ज़बरदस्त। और वहाँ कोई स्टेडियम वगैरह है, ये देखो यार क्या ही बात है। सो भाई सिक्किम एंटर होते ही हो गए मेरी नंदी के 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट। सो भाई साहब मैंने ली थी ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये लगा है दिसंबर। और भाई साहब 10,000 किलोमीटर्स प्योर क्रूजिंग ब्रो, प्योर क्रूजिंग। लेते इसको चला गया था मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद तो भाई आप देख ही रहे हो साउथ इंडिया राइड, नॉर्थ ईस्ट राइड। अरे भाई साहब अभी तो किलोमीटर बढ़ते ही जाएंगे इसमें। सिक्किम की पहली छोटू टनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, छोटू टनल जो घुसते ही हो जाती है ख़त्म। ये आ गई टनल नंबर 2। फॉग वाली कहानी है ना, वो सिर्फ नीचे नीचे तक है यार, प्लेस तक। जैसे ही आप पहाड़ चलना शुरू करोगे ना, सब फॉग वॉग ख़त्म हो जाता है। देखो कितनी बढ़िया धूप निकली हुई है। एंटर कर गया हूँ गैंगटॉक और सबसे पहले जाता हूँ भाई रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर, देखता हूँ क्या कहानी है वहाँ भाई सर्विसिंग की। तो पहुँच गया हूँ एपेक्स मोटरसाइकिल के सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड के, और भाई साहब मस्त कॉफ़ी के साथ में अपना स्वागत हुआ है यहाँ पे। सो भाई अब कहानी ऐसी है कि थर्ड फ्री सर्विस थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आगे की जर्नी से पहले उसको करवा लिया जाए। सो वहाँ खड़ी है अपनी नंदी और भाई थोड़ी देर में हो जाएगी इसकी सर्विसिंग। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑयल वगैरह चेंज होगा, थर्ड फ्री सर्विस है, उसके अलावा देख लेंगे जैसा भी होगा जो भी होगा। और इस तरह का भाई इनका सर्विस सेंटर है। स्टाफ बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है और रॉयल एनफील्ड तो भाई जान है अपनी, है ना। सो मैं एंजॉय करता हूँ अपनी कॉफ़ी, तब तक हो जाएगी मेरी नंदी की सर्विस और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा। स्टे ढूंढना पड़ेगा भाई यहाँ पे अभी। सो चलिए कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं। ऑलराइट, सो भाई रॉयल एनफील्ड से अपनी नंदी की सर्विस करवा ली मैंने एपेक्स मोटरसाइकिल से। और भाई साहब बिल जो बना है वो 2827 रुपये का बना है। ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ और एयर फ़िल्टर चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सही था। ब्रेक पैड्स मैंने नए डलवाए थे तो ब्रेक पैड डालने की ज़रूरत थी नहीं। चेन पॉकेट बढ़िया है, बिकॉज मैं चेन प्रॉपरली ल्यूब करके चलता रहता हूँ, तो ऐसा 10,000 किलोमीटर के बाद भी चेन पॉकेट में कोई दिक्कत थी नहीं, टचवुड। सो बस अब स्टे ढूंढता हूँ यार यहाँ पे और फिर मिलता हूँ आपसे। सो पहुँच गया हूँ अपने आज के स्टे पे, जो कि है द हाउस ऑफ नोमैड्स। सो भाई ऐसा है कि कुछ इस तरह का ये रूम है, आप देखोगे इस तरह का रूम है और थोड़ा सा एंटीक टच दिया गया है इस रूम को। सो भाई आज की राइड जो है ना, सुबह से निकला था और ऑलमोस्ट मतलब सर्विस वर्विस सब कुछ मिला के वही 11-12 घंटे के अराउंड हो गया। सो चलिए कोई बात नहीं, थक गया हूँ थोड़ा सा यार, बिकॉज ट्रैफिक बहुत गंदा वाला मिला। सिलीगुड़ी में बहुत गंदा ट्रैफिक मिला। उसके बाद जब ऊपर माउंटेन्स पे चढ़ रहे थे तो भाई बहुत सारी जगह काम चल रहा था और सिंगल लेन ट्रैफिक भी था, मतलब एक जगह का ट्रैफिक रोक रहे थे फिर एक जगह छोड़ रहे थे।
सो चलिए, ये सब करते 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 मैं आ गया हूँ गैंगटॉक में अपने स्टे के लिए। और ये स्टे जो है वो मेरा होने वाला है 2-3 दिन के लिए, बिकॉज़ आगे जो पासेस जाने हैं उन पासेस के लिए यहाँ से परमिट निकालना पड़ेगा, परमिट इशू करवाना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो किसी लोकल एजेंट के थ्रू वो परमिट मैं इशू करवाऊँगा, वो सब बताऊँगा आपको मैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या चाहिए। सो चलिए, आज के इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करता हूँ भाई, बिकॉज़ थक बहुत गया हूँ। और अच्छा रूम है, बढ़िया है। तो बस किस तरह से कोलकाता से निकला था, फॉग से लड़ते भिड़ते यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा वो गिरते पड़ते नहीं पहुँचा, सिर्फ फॉग से लड़ते भिड़ते पहुँचा। सो चलिए, आज के इस व्लॉग का एंड करता हूँ। गुड नाइट एंड जय हिंद।